सभी को नमस्कार। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। आज ही बड़ा ज्वलंत विषय कि कोई स्टूडेंट खेती करना निंदनीय विषय क्यों है। उपहास उड़ाया जाता है जो खेती करता है, यानी कि उसे बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। ख़ास तौर से हमारे ये जो पूर्वांचल बेल्ट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ अगर आपके पास काम नहीं करते, आप खेती नहीं करते, अगर आप कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं, छोटे कहने मतलब कार्य करते हैं या खेती करते हैं, तो आपको हेय और तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है। और अगर कोई सर्विस पा गया, जैसे ही छोटू, अगर एक परिवार में एक लोग अच्छा कमाने लगे तो घर के सारे लोग खेती करना छोड़ देते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, कहा जाता है कि नहीं, मैं ज़्यादा नहीं जानता। जब कोई खेती नहीं करना चाहता तो कृषि प्रधान देश है, ये सब हम इस बारे में पता नहीं क्या है। लेकिन सबसे बात कि जो खेती या कृषि निंदनीय विषय क्यों है, अशोभनीय विषय क्यों है। अगर जो कोई खेती, मैं आपको एक वो बताता हूँ। मेरी क्लास में लगभग 60-70 बच्चे थे। मैंने उसमें से सबसे पूछा, इसमें से खेती कौन करना चाहता है। एक बच्चे ने भी हाथ नहीं उठाया। ये प्राइमरी के स्कूल के बच्चे, जूनियर की हाल है। जूनियर प्राइमरी स्कूल में मैंने पूछा कि आप लोग कितने लोग खेती करना चाहते हैं। किसी एक बच्चे ने नहीं हाथ उठाया कि मैं खेती करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा गार्जियन ये सिखाता ही नहीं है कि खेती में भी रोज़गार है। खेती, कृषि भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत रिसर्च सेंटर, बहुत प्रॉपर्टी है कृषि विभाग के पास। लेकिन ये एजुकेशन की तरफ हो गया। देखिए, इसमें क्या है कि हमारा कोई भी पढ़ा लिखा वर्ग खेती की तरफ नहीं लौटता है। खेती में वो ग्रोथ नहीं है जहाँ पर अन्य ग्रोथ है। लेकिन बिना खेती के हमारा जीवन भी संभव नहीं है। जैसा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कि वहाँ महिलाएं, बच्चे, परिवार के अन्य सदस्य, पूरे के पूरे सदस्य, मेरे एक टीचर मनोज जी हैं, वो मेरठ से हैं, परीक्षितगढ़ तहसील से। तो वहाँ पर वो बताते थे कि वहाँ परिवार के सारे सदस्य एक साथ काम करने जाते हैं। वहाँ पर खेती करना गौरव का विषय है, ख़ास तौर से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जबकि ये उत्तरी प्रदेश में खेती करना अशोभनीय, उसके बाद निंदनीय विषय हो जाता है। ये कहाँ से लोगों के मन में आया, ये क्यों ऐसा हो रहा है। इस समय जो खेती कर भी रहे हैं किसान, वो सबसे नॉन क्वालिफाइड या इलिटरेट या जीरो क्वालिफाइड है। तो वो कहाँ तक टेक्निक्स का यूज कर पाएंगे। सबसे बड़ी जो है कैलकुलेशन, गणना। जैसे एक खेत में आप 50 साल से खेती कर रहे हैं, 30 साल से, लेकिन आपके पास क्या रिकॉर्ड है कि किस साल क्या बोया गया था, क्या पैदावार हुई थी, कितनी लागत आई थी। उसी के रेशियो में इस साल हमें नया क्या करना है। दरअसल जो इलिटरेट, अनक्वालिफाइड या कम पढ़ा लिखा किसान होता, उसके पास कोई भी डेटा नहीं होता कि सॉइल कैसी थी। तो इससे क्या होता, किसान को बार बार रिस्क उठाना पड़ता है, बार बार वो नुकसान झेलता है, और अंतोगत्या पूरे जीवन में वो कुछ भी सफल नहीं हो पाता। उसके सफलता के कोई किस्से नहीं होते, उसकी कोई ग्रोथ नहीं होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, शायद मैं नौकरी में ना होता तो ग्रोथ जीरो होती। ठीक, कोई काम कर रहा होता, लेकिन आप देखते होंगे मेरे स्टेटस पर, या मैं खेती में इंटरेस्ट रखता हूं, और जब मैं खेती में जाता हूं, जैसा भी रहता हूं, मैं वीडियो ज़रूर बनाता हूं, ताकि लोगों को खेती तो अलग चीज़ है, खेत में होने वाले प्लांट्स के बारे में भी जानकारी मिले। तो सभी जागरूक भाइयों को इस विषय पे सोचना चाहिए कि अगर कोई कृषि करता है तो उसका भी सम्मान होना चाहिए, उसका भी मान सम्मान होना चाहिए, उसका बड़प्पन होना चाहिए, ताकि वो अपने कार्य को मन से कर सके। ठीक, यद्यपि किसान बेमन से खेती को करता है, फसल को पैदा करता है, बेचता है, और वो फसल जो लोग खेती नहीं करते उन तक जाती है। ठीक, तो किसान भी हमारी ज़िंदगी का एक बेहतरीन अंग है। अगर देखिए कि अगर किसान खुश नहीं रहेगा, और किसान अगर इस दिशा में नहीं सोचा जाएगा, और ऐसे ही समाज उपेक्षा करेगा, तो कब तक चलेगा। और इन उपेक्षाओं का रिजल्ट ये है कि अगर भारतीय मानक में कहा गया है कि कोई दवा 5 ml डालिए, तो किसान 25 ml डालता है।
क्योंकि उसे वो इलिटरेट है, वो जानकारी नहीं, उसे जानता ही नहीं कि 5 ml कितनी होती। 100 ml की डिब्बी लाए, अब उसमें डालना था 5 ml, डाल दिए 25 ml और डाल दिए फसल में। नुकसान किसका हुआ? जो ये लोग सोचते हैं कि, कौन लोग? जो ये सोचते हैं खेती गलत कार्य है, खेती निंदनीय कार्य है, कृषि निंदनीय कार्य है, अशोभनीय कार्य है। अगर मैं थोड़ा सा अमीर हो गया, खेती करा, तो मैं तुच्छ व्यक्ति हो जाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है बहुत सारी बातें हैं को, जहाँ तक मुझे लगा कि लोग, मेरे साथ भी ऐसा कभी कभी होता है, क्योंकि मैं खेती करता हूँ रहता हूँ, लोग बोलते रहते हैं तो मैं सुन लेता हूँ। तो सोचा इस विषय में भी किसानों की प्रशंसा होनी चाहिए, उनको भी एक सरकार को फंड बनाना चाहिए, जिससे ग्राम वाइज अच्छी किसानी करने वाले लोगों को जो है पुरस्कृत करना चाहिए, प्रोत्साहन होना चाहिए। ठीक, तो किसान भाइयों को इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के धन्यवाद। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।